नमस्कार बच्चों, कैसा आप सब। बेटा आज हम स्टार्ट करेंगे आपके एनसीईआरटी बुक के अलावा जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम में आ चुके हैं क्वेश्चन, या फिर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लास 10th के लिए, मैथ्स के लिए। तो आज से हम चैप्टर वाइज मैं आपको बेहतरीन क्वेश्चन के वीडियो दूंगा। ये वीडियो बहुत छोटे छोटे होंगे, शॉर्ट वीडियो होंगे, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे बेटा जो प्रीवियस ईयर में आ चुका है या फिर आने की संभावना है। तो चलिए बेटा आज से हम स्टार्ट करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर मैथ क्लास 10th। तो यहां से स्टार्ट करते हैं बेटा अपने फर्स्ट चैप्टर का थर्ड क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर से लेके मैं आया हूं। मैं आपके स्क्रीन पर है, ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है और ये आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जो किताब आती है उसमें भी गिवन है। तो पढ़िए क्वेश्चन क्या कहता है। ऑन ए मॉर्निंग वॉक, एक मॉर्निंग वॉक पर 3 पर्सन स्टेप ऑफ टुगेदर। 3 ऐसे दोस्त हैं जो एक साथ चलते हैं, है ना। मॉर्निंग वॉक पे आप लोग भी जाते होंगे। तो मॉर्निंग वॉक पर 3 दोस्त एक साथ अपना कदम रखते हैं और उनके जो स्टेप है उनके मेजर, एक जो पहला व्यक्ति है उसके जो कदमों की जो डिस्टेंस है वो 40 सेंटीमीटर है, दूसरे व्यक्ति जो है वो 42 सेंटीमीटर का कदम डिस्टेंस रखते हैं और तीसरे जो है वो 45 सेंटीमीटर रखते हैं। कहने का मतलब ये है, आप मान लीजिए कि वे 3 दोस्त हैं, ये ए है, ये बी है और ये सी है। ये तीनों मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, ए बी सी। तो जो ये पहला कदम चलते हैं ना, उनके कदमों का जो डिस्टेंस है बेटा वो 40 सेंटीमीटर है। ये एक बार में 40 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कवर करते हैं, ये एक कदम में 42 सेंटीमीटर का कवर करते हैं और जो तीसरे व्यक्ति हैं वो एक बार में 45 सेंटीमीटर कवर करते हैं। क्या आपको समझ में आ गया बेटा। 3 दोस्त हैं, तीनों मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं। पहले व्यक्ति 40 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कवर करते हैं पहले कदम में, एक 42 सेंटीमीटर का और एक 45 सेंटीमीटर का। ऐसे 3 दोस्त हैं। सो क्वेश्चन में आगे आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस ईच शुड बी वॉक, हर एक किसी को कितना डिस्टेंस चलना चाहिए, शो दैट ईच कैन कवर द सेम डिस्टेंस, ताकि हर कोई सेम डिस्टेंस कवर करे। हर किसी को कितना डिस्टेंस कवर करना चाहिए, व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड वॉक, हर किसी को कम से कम कितनी दूरी चलनी चाहिए ताकि ईच कैन कवर द सेम डिस्टेंस, ताकि हर कोई एक जैसा डिस्टेंस ही कवर करे। हिंदी में देखिए क्या लिखा हुआ है। एक प्रातःकालीन सैर के समय 3 व्यक्ति एक साथ किसी स्थान पर चलना प्रारंभ करते हैं तथा उनके कदमों के माप 40 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर है। इनमें से प्रत्येक कितनी न्यूनतम दूरी चले। अब यही चीज आपको समझना है। ये जो वर्ड है ना मिनिमम, ये जो वर्ड आपको दिखाई दे रहा है बेटा मिनिमम, न्यूनतम दूरी, ये इंडिकेट करता है कि इस क्वेश्चन में आपको एलसीएम निकालना है। कभी भी याद रखिए, मोस्टली क्वेश्चन में अगर मिनिमम वर्ड लिखा रहता है तो वहां पर हमें एलसीएम निकालना होता है। तो इस क्वेश्चन में अगर हम मिनिमम डिस्टेंस फाइंड करना चाहते हैं तो मुझे इन तीनों का एलसीएम फाइंड करना पड़ेगा। इन तीनों नंबरों का हम एलसीएम फाइंड करेंगे। तो चलिए मैं आंसर बताता हूं आपको, आंसर कैसे करना है एग्जाम के अंदर। यहां पर आप लिखोगे एलसीएम ऑफ 40 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर एंड 45 सेंटीमीटर। इन तीनों का बेटा हम एलसीएम फाइंड करेंगे। हिंदी में लिखेंगे बेटा, अगर आप हिंदी मीडियम हो तो हिंदी मीडियम लिखेंगे बेटा 40 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर और 45 सेंटीमीटर का एलसीएम। हमें तीनों का एलसीएम निकालना पड़ेगा अगर मिनिमम डिस्टेंस निकालना चाहते हैं। तो सबके फैक्टर करने पड़ेंगे। फैक्टर आप साइड में करना, फैक्टर बिल्कुल साइड में करना बेटा। पहले 40 के फैक्टर 2 से होगा तो ये आएगा 20, 2 से करोगे आपका 10 हो जाएगा, 2 से आप करोगे 5 हो जाएगा और 5 से करोगे 1 आ जाएगा। तो सबसे पहले हमने 40 के फैक्टर किए तो 2 जो है वो 3 टाइम्स आया, मल्टीप्लाई में 5 आ गया। ये 40 के फैक्टर हो गए। सेकेंड आपका 42 है, 42 के फैक्टर करेंगे 2 से तो 21, 3 से करोगे 7, 7 से करोगे 1। तो 42 के फैक्टर में हमारे पास आ गया 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 और 45 थर्ड नंबर है बेटा 45। तो हम थर्ड का 45 का एलसीएम लेंगे। पहले 3 से जाएगा 15 आएगा, फिर 3 से जाएगा 5 आएगा, फिर 5 से करोगे 1 आएगा। तो 45 में 3 जो है 2 टाइम्स आया और 5 जो है 1 टाइम्स आया। अब आपको इनका एलसीएम निकालना है। तो अगर आपने एलसीएम का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि इन दोनों में जो बड़ी पावर है उसे लेना पड़ता है। तो इन दोनों में बड़ी पावर किसकी है, 2 की पावर 3 की, तो 2 की पावर 3 आ जाएगा। वहीं पर 3 को ध्यान से देखो, 3 की पावर बड़ी कौन सी है, 3 की पावर देखिए कौन सी बड़ी है, तो 3 स्क्वायर, ये बड़ी है तो यहाँ 3 स्क्वायर आ जाएगा। क्या इनके अलावा और भी कुछ कॉमन है, तो जी हाँ 5 देखिए 5 भी कॉमन है, यहाँ भी 5 है
और यहां भी 5 है, तो 5 को कॉमन है तो 5 भी मल्टीप्लाई में आएगा। और इसके अलावा जो एक्स्ट्रा बच जाता है यानी 7, ये 7 आप लास्ट में लिखोगे। ये एलसीएम लेने का तरीका होता है। मैं फिर से आपको बता देता हूं, हो सकता है कि बच्चों को कंफ्यूजन एलसीएम लेने में। जो एलसीएम कभी भी लेते हैं ना, पहले हम कॉमन देखते हैं कि कॉमन क्या है। तो देखिए 2 की पावर 3 है, 2 है, तो इन दोनों में कॉमन ये है, तो बड़ा कौन है 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3। 3 स्क्वायर और 3 कॉमन है, और लार्जर कौन है तो 3 स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर। 5 यहां भी है, 5 यहां भी है, तो कॉमन तो 5 आ गया। और इनके अलावा कॉमन के अलावा जो बच गया यानी 7, तो 7 भी आ जाएगा। बस हमें इनकी मल्टीप्लाई करनी है और हमारा आंसर आ जाएगा। 2 का क्यूब करोगे 8 आएगा, 3 का स्क्वायर करोगे 9 आएगा, 5 की 7 से मल्टीप्लाई करो 35 आ गया, 8 की 9 से करोगे 72, 72 की 35 से मल्टीप्लाई कर लो। आप चाहो तो साइड में मल्टीप्लाई कर लोगे, ये आएगा बेटा 2520। तो ये जो है ये मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए तीनों के कवर करने का। तो अल्टीमेटली इस टाइप के क्वेश्चन का, जिसमें आपको 3 व्यक्ति दिए हुए हैं ए बी सी, एक 40 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कवर करते हैं, और कितना मिनिमम डिस्टेंस कवर करें ताकि इक्वल डिस्टेंस कवर हो, इसके लिए हमें तीनों का एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो हमने तीनों का एलसीएम निकाला, तीनों को इस्तेमाल करके हमने एलसीएम निकाला, तो जो एलसीएम आया 2520, यही आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। चलिए मिलते हैं बेटा अगले क्वेश्चन में।